हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि हमारे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की एक किंगडम आता है। चैप्टर नंबर 2 11 का। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोटिस्टा को दिया किसने था। हैकल ने। जिसे इसको देने वाले इसके जो फादर थे वो हैकल थे। प्रोटिस्टा ये एक यूनिसेलुलर होता है और यूकेरियोट होता है। यूकेरियोट का मतलब होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर मतलब जो एक केवल एक सेल से बना हुआ होता है। दे फॉर्म लिंक मतलब दे फॉर्म लिंक बिटवीन मोनेरा एंड फंजाई प्लांटी एनिमलिया, क्योंकि ये मोनेरा के बाद आता है, इसलिए ये मोनेरा के बाद फंजाई आता है, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आता है, फंजाई प्लांटी आता है, क्योंकि इनके बीच का इसलिए इसे बोलते हैं दे फॉर्म लिंक बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा प्लांटी एंड एनिमिलिया, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के 5 किंगडम हैं। ये एंसेस्टर ऑफ मल्टीसेलुलर यूकेरियोट होता है। फंजाई प्लांटी का मतलब कि एंसेस्टर होता है, मतलब लिंक जो होता है। दिस डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं, क्योंकि ये अनबाउंडेड होता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं केवल इसके न्यूट्रिशन के ऊपर, ये कैसे न्यूट्रिशन करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में 2 होते हैं, एक कीमोटोट्रॉफिक, एक फोटोट्रॉफिक। ये है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। इसमें आते हैं 3: डायनोफ्लाजेट, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को हम डायटम या डेस्मिड भी कहते हैं, और यूलोफाइटा या यूग्लेनोलॉइड्स इसे भी ये बोलते हैं। और कंज्यूमर और डिकम्पोज प्रोटिस्टा। कंज्यूमर जो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं, सड़ा के खाना खाते हैं, उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर को ही स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को हम 2 भाग में आते हैं, एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, एक ए सेलुलर, जिनमें सेल एब्सेंट होती है। और हम देखते हैं होलोजोइक इंजेक्शन प्रोटिस्टा, जो लाइक एनिमल, लगभग ये एनिमल की तरह होते हैं पूरे प्रोटोजोन्स। इन्हें प्रोटोजोन्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, होलोजोइक, जो गिवन इनटेक का काम करते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट होते हैं, जैसे मैं पहले तो मैं बताया था। टिश्यू लेवल एब्सेंट। आप ये सोचो स्टूडेंट, जो यूनिसेलुलर मतलब इसमें एक ही सेल है, वो टिश्यू लेवल कैसे बना सकता है, क्योंकि टिश्यू कई सेलों से मिलकर बनता है। तो ये तो टिश्यू लेवल एब्सेंट तो होगा ही। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, क्योंकि यूकेरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, और एटीएस राइबोसोम होता है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे और एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होगा इन साइटोप्लाज्म में। सम में हैव सेलुलोजिक वॉल्स, मतलब केवल कुछ पे इन पे क्या होती है, सेलुलोज वॉल होती है। लोकोमोशन, सूडोपोडिया, फ्लैजला और गिलिया। सूडोपोडिया मतलब सूडो मतलब फॉल्स पोडिया होते हैं, जिससे वो कर सकता है। एक होता है फ्लैजला, एक होता है गिली। 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल मतलब 9 तो हमारे होते हैं डबलेट, और 2 होते हैं सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। जो अरेंजमेंट होता है, जो बने हुए होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। अब हम न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो धूप से, सूरज से खाना बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में होते हैं 4 टाइप के। सैप्रोफाइटिक जो रहते हैं डेड के ऊपर, पैरासाइटिक होते हैं लिविंग के ऊपर, सिम्बायोटिक जो एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं, लाइकेंस में जो होता है एल्गी पर फंस जाएगा वो वाला, और होलोजोइक जो डेड और लिविंग के दोनों को बना सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बेसिस पे से क्लासिफाइड करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और सेक्स रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल सेल डिवीजन होता है, जो फिजिकल की तरफ से इनटेक करना, मुंह की तरफ से। अब रिप्रोडक्शन की बेसिस पे से क्लासिफाइड करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और सेक्स रिप्रोडक्शन होता है।
एसेक्सुअल सेल डिवीजन होता है जो फिजन द्वारा होता है। फिजन मतलब एक चीज़ के टूट के दो टुकड़े बनना। स्पोर्स, स्पोर वो होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब कि इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तब बनती हैं स्पोर्स एसेक्सुअल में। अब सेक्सुअली में फर्स्ट सेक्सुअली रिप्रोडक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेक्सुअली रिप्रोडक्सिंग ऑर्गेनिज्म मतलब पहली बार इन्हीं में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखा गया था, जिनमें गॉमेट फॉर्मेशन होगा एंड फ्यूजन होगा, सेल फ्यूजन, जाइगोट, और फिर क्या होगा, मियोसिस। लाइफ साइकिल इनकी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी हो सकती है और हैप्लॉन्टिक भी हो सकती है। डिप्लॉन्टिक होती है 2n, मतलब कि 2n अडल्ट, अडल्ट जो होता है मतलब कि जवान, 2n अडल्ट डिप्लॉइड मियोसिस करेगा, फिर जो बन जाएंगे nn, फिर हो जाएंगे nn, फिर गैमेट क्या होगा इसके, हैप्लॉइड, फिर 2n हो जाएगा ये, क्योंकि एक मेल का होगा एक फीमेल का होगा जी, गैमेट जो होगा एक मेल का एक फीमेल का। फिर ये बनाएंगे जायकोट, यहाँ कर लेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ जायकोट बनाएंगे, फिर ग्रो करते जाएंगे तब ये बन जाएंगे फिर 2n। मतलब किसी एक अडल्ट का हम ले लेंगे उस पहले से, एक उसका ले लेंगे मेल का एक फीमेल का, फिर उसका फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर जायकोट बनाएगा, फिर जब मियोसिस होगा तो गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद अडल्ट दोबारा से बन जाएगा। और हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में केवल एक ही होगा, एक होगा केवल, मतलब कि एन होगा, एन होता है सिंगल और 2n होता है डबल। अब इसमें देखना सबसे मेन बात ये है, यहाँ मियोसिस हुआ है और यहाँ माइटोटिस हुआ है। माइटोटिस मतलब होता है केवल एक के ही दो कर देता है, मतलब एक में से दो बनाता है, लेकिन मियोसिस होता है दो को बांटना अलग अलग। यहाँ एक की दो कॉपी हो रही हैं, यहाँ दो को केवल अलग अलग किया जा रहा है। माइटोसिस मतलब एन को डबल एन बना रहा है और 2n मतलब अलग अलग बांट रहा है मियोसिस में। अब इसने पहले माइटोसिस किया तो उसने अलग अलग कर लिए, दो दो कॉपी बनी, दो कॉपी को फिर इसने फिर जायगोट फॉर्मेशन किया, फिर इसने फिर बना दिया अडल्ट, केवल हैप्लॉन्टिक में अडल्ट बना, लेकिन एन का ही बना, डबल का नहीं बना, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जायगोट मियोसिस हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, ये प्रोटिस्टा। प्राइमरली एक्वाटिक, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ये वाटर में पाए जाते हैं प्रोटिस्टा। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। 80% ऑफ टोटल फोटोसिंथेटिक ऑन अर्थ, 80% जो हैं टोटल में से वो अर्थ पर ही रहते हैं, और इसी की बेसिस पे हम इसे 3 भाग में बांटते हैं।